कह रही हो उससे बुरा लग गया? ये तो मुझे नहीं पता। हम अगर बात सुनो, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हें उसमें थोड़ी बहुत तो दिलचस्पी है। मैं देख सकती हूँ, जानती हूँ, मैं जानती हूँ निसा। और इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि जो तुम्हारे दिल में है उसे जबान पर लाओ और एक अच्छा सा खत लिख दो उसके लिए। ऐसे हो सकता है सब ठीक हो जाए। हरगिज़ सही शुक्रान, मैं अपने दिल की बात नहीं लिख सकती, तुम जानती हो। मैं ये सब वाकई में नहीं कर सकती। तुम्हारे अंदर ये आदत कहाँ से आ गई? ताहिर भी ऐसा ही है, लेकिन शुक्र है कि उमर तुम्हारे जैसा नहीं है। यानी वो कितनी अच्छी तरह अपने जज्बात बयान करता है, जानती बस और हो। कुछ मत बोलो शुक्रान। ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही पता है तो तुम ही लिख दो मेरी तरफ से। लिख दोगी ना तुम? रुको एक मिनट। क्या वाकई लिखोगी? नहीं, मैं तुमसे लिखवाऊंगी। एक मिनट रुको, पहले मुझे इसे जरा खोलने दो। क्या सोचने लग गई हो? रुको एक सेकंड, मैं चाह रही हूँ कोई इल्हाम हो, कोई अच्छी सी बात आए। या अल्लाह! अरे खामोश रहो ना, एक सेकंड सोचने तो मुझे। हाँ तो चलो फिर। मेरे प्यारे गुमनाम दीवाने। एक मिनट शुक्रान, प्यारे नहीं कहना, क्योंकि मुझे अभी उससे प्यार नहीं है। प्यारे कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि तुम भी प्यार करती हो। लिखो जल्दी। क्या था? मेरे प्यारे गुमनाम दीवाने। मेरे प्यारे गुमनाम दीवाने। लिख दिया तुमने? हाँ। ठीक है, तो फिर आगे लिखो। जब हम लफ्जों के जरिए एक दूसरे के करीब आते हैं तो मुझे महसूस होता है कि हम दोनों के दरमियान एक बहुत ही पुरस्कार और खूबसूरत रिश्ता है। रुको, हम दोनों के दरमियान खूबसूरत रिश्ता है। ये जो भी खुतूत हैं, इनमें सिर्फ अल्फाज बयान नहीं हो रहे होते, बल्कि इसमें हमारी रूहों की सरगोशियां भी हो रही होती हैं। हमारी रूहों की? ठीक है, रूहों की सरगोशियों तक लिख लिया ना तुमने। अब इसके बाद क्या तुम हमेशा इस अनजान दुनिया में मेरे लिए एक बहुत ही गहरा राज बनकर रहोगे, या अचानक से इन गहरे सायों से निकलकर अचानक से मेरे सामने आकर मुझसे वो बातें करोगे जो तुमने खत में की है? वाह शुक्रान, मुझे नहीं मालूम था तुम्हारे अंदर ये जौहर भी छुपा हुआ है। अच्छा हो गया ना। देखो, ये सिर्फ पहली और आखिरी बार हुआ है, इसके बाद मुझे कोई इल्हाम नहीं आएगा, याद रखना मेरी ये बात। ठीक है, मैंने ये लिख लिया है। हाँ देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है, दिल को छू रहा है। सही कह रही हूँ ना? मैंने ये बातें कभी किसी से नहीं की है और ना ही इन बातों को जाहिर करती हूँ मैं किसी के भी सामने, लेकिन मोहब्बत करना जानती हूँ मैं। काश कोई ऐसा होता जिसके सामने मैं ये पहलू जाहिर कर सकती। वो देखो आ गया। जिसका जिक्र करो वो सामने आ ही जाता है। अरे इसे तो छुपा। हाँ, इसे छुपा लेती हूँ। आ जाओ, ध्यान से शुक्रान। हाकान, ये तुम्हें क्या हो गया है? मैं कहती कि अच्छा लग रहा है, मगर मैं झूठ नहीं बोल सकती तुमसे। अरे बोल दो शुक्रान, शर्मा मत, बता दो कि कैसा लग रहा है ये। आईने में दिखा था खुद को क्या? कितना अजीब हुलिया बनाकर ये मजे से घूम रहा है। मैं तो 10 बार बोल चुका हूँ, अब तुम भी बोल दो। तुम्हें तो मौका चाहिए, क्योंकि तुम हर वक्त बस शुक्रान की खुशामद करना चाहते हो। तौबा तौबा, ये आजकल का नया स्टाइल है। तुम लोगों को क्या मालूम, अपनी हालत देखो जरा। देखो जरा। निसा, तुम्हें पसंद आया ना ये स्टाइल मेरा? ये अजीब है थोड़ा। मेरा मतलब है इस सब की आदत होने में वक्त लगेगा। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ मैं। ठीक है निसा, ठीक है, कुछ मत कहो। तुम्हारी नजरों से जाहिर हो रहा है कि तुम क्या कहना चाह रही हो। जब तुम मेकअप करती हो, अच्छे कपड़े पहनती हो, नेल पॉलिश लगाती हो, तो सब तुमसे कहते हैं ना कि कितनी अच्छी दिख रही हो निसा। क्या कभी किसी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया इस तरह? बताओ मुझे। आज मैंने अपना स्टाइल जरा सा बदल दिया तो सब मुझसे कह रहे हैं ये क्या कर दिया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब कहाँ गई वो सोच मर्द और औरत की बराबरी वाली? अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, क्या समझाऊँ कि तुम्हें इस रूप में देखकर मुझे ये सब कैसे दिख रहा है। मगर मैं
अच्छा जरा मुड़ो तो, पीछे देखूं मैं। अच्छा, बिल्कुल गुंडे लग रहे हो। ताहिर तुम ही बताओ मुझे, इसी तरह के गुंडे बदमाश होते हैं ना वो भी गलियों में। इससे थोड़े अच्छे लगते हैं शुक्रान। मुझे बताओ ना, हाँ तुम्हें पसंद आया ना ये स्टाइल मेरा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वाकई में? वो मेरा मतलब है आहिस्ता आहिस्ता देखकर आदत हो जाएगी मुझे, अभी कुछ नहीं कह सकती। थोड़ी तारीफ तो बनती है ना। बेचारे ने कुछ नया करने का सोचा, नया स्टाइल अपनाया है। हाँ, आदत हो जाएगी, हमें थोड़ी तारीफ कर देते हैं। खैर ठीक है, ताहिर हंसो मत। आखिर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और ये क्या है? इसके अंदर इफ्तार बॉक्सेस हैं। आज हम मोहल्ले में इफ्तारी का एहतमाम करेंगे। क्यों ना आज मोहल्ले में इफ्तारी हमारी तरफ से। लेकिन कैसे, इससे क्या होगा? ये मोहल्ले में बांटेंगे, इससे तुम्हारे रेस्टोरेंट का नाम भी मशहूर होगा। शुक्रान रेस्टोरेंट की तरफ से पूरे मोहल्ले को इफ्तारी की दावत। मुझे याद आ रहा है ताहिर, जब हम छोटे थे तो बाबा भी हमें कभी इस तरह के मेले में ले जाते थे। हाँ बिल्कुल वैसी ही। इसके अलावा और भी हल्ला गुल्ला होगा। हाय हाय हाय। आई, कौन करेगा ये सब? क्या तुम और हाकान मिलकर करोगे? हाकान तो वैसे भी बिल्कुल जोकर बना हुआ है, सब उसको देखकर खुश होंगे। सही कह रही हूँ ना मैं? अरे शुक्रान, मैं समझ गया हूँ। और कितना मेरा मजाक उड़ाओगी? बस भी कर दो जरा। कम से कम मेरा नहीं तो निशा का ही एहतराम कर लो। आखिर में इसके बच्चों का बाप और इसका शौहर। मैंने एक और चीज सोची है, क्यों ना रोज शरबत भी बांटा जाए। हाँ, सब तैयारियां हो चुकी हैं, बस मोहल्ले वालों को बताना बाकी है। वाकई तुमने बहुत अच्छा सोचा है ताहिर। बहुत अच्छे। हाँ, तुम्हारे नंबर फिर बढ़ गए। अच्छा ठीक है, अभी डब्बे अंदर रख दो, फिर मोहल्ले में ऐलान कराते हैं। चलो आओ शुक्रान, जल्दी करो हाकान, ये डब्बे उठा के अंदर लाओ ताहिर के साथ। हाथ लगवा लो थोड़ा। सब के सब मेरे दुश्मन बने हुए हैं। ओहो, क्या हो गया? ये क्या हो गया? सब ठीक है? हाँ नहीं, ओह, बस ये शावर खराब हो गया है, मैं ठीक कर लूंगी, और कोई मसला नहीं है, अभी ठीक हो जाएगा ये। तुम कैसे ठीक करोगी? तुम गीली हो चुकी हो, मैं देखता हूँ। नहीं, मैंने कहा ना मैं ठीक कर लूंगी, मुझे पता है कि कैसे ठीक होना है। चलो करो, मैं देख रहा हूँ। तुम ठीक नहीं कर रही, साइड पर हो जाओ, मैं देखता हूँ काम से। ये लो। काम से तुम कर क्या रही हो? क्या हो? तुम्हें तो कहा था कि दो। इसको बंद कर दो ना पहले। खुद ही कर लो तुम, हटो। ये खराब हो गया, इसे बदलना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, मुझे तो ठीक लग रहा है ये। कभी तो मेरी कोई बात पहली दफा में मान लिया करो। अच्छा ठीक है, अब बाहर आ जाओ। आ जाओ मालिक। तुम्हारी गलती की वजह से ये टूट गया, बदलना पड़ेगा। तुमसे ठीक नहीं हुआ तो सारा कसूर मुझ पर डाल रहे हो। यार सब्र दे अल्लाह। चलो जल्दी आओ, चलो बाहर निकलो। आओ मालिक, उसे रख दो वहाँ। मेलिक, चलो आपा की तरफ चलते हैं। जो मर्जी आए करो, मैं जाके बाहर बैठ रहा हूँ। मलिक, ये वाकई खराब हो गया है, मैं बाद में इसे बदल दूंगी, ठीक है? एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है मैंने, लेकिन तुम चुप रहना। बहुत इंटरेस्टिंग हो तुम। किसी को बुला के पूछ लेना पाए बदलेगा। मेरी बात तो सुननी नहीं है तुम्हें। मलिक, तुमने बाल क्यों नहीं सुखाए? नहीं नहीं, ये मत करो, यहाँ ड्रायर होगा ना बाथरूम में। किचन में रखा है। ओह मेरे खुदा, चलो मैं लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। ये लो मलिक।
अभी तक मेरा टूथब्रश नहीं फेंका? भूल गई होंगी। वाकई मेरा बाथरूम भी है। जब आया तो साथ ले जाओ। बात ये नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दिल नहीं किया फेंकने को, वरना तुम कब का फेंक चुकी होती मेरी तरह। मलिक, और कुछ चाहिए तुम्हें? चलो अब चलते हैं। हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हाँ, एक बात और, सिंगर के साथ साथ प्लम्बर बनने के बारे में भी सोचना। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरी फिक्र मत करो। अरे रिशत, इतनी दूर आने की तकलीफ क्यों की? क्या इसी तरह पूरी रात इंतजार करोगे? नूर हयात को लेकर घर चले जाओ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। कभी तो अपने बारे में सोच लिया करो। नूर हयात ठीक कह रही है, तुम्हें दूसरों की फिक्र करना छोड़कर अपने बारे में सोचना चाहिए। जिससे तुम दूसरा कह रहे हो, असल में वही मेरी जिंदगी है। मेरा दिल ये गवारा नहीं करेगा वो यहां बैठे बैठे थक जाए। ठीक है डॉक्टर साहबा। मैं बाहर हूं। नूर हयात, तुम्हारे लिए चाय या पानी लेकर आऊं? कुछ चाहिए तो बताओ। कुछ नहीं, शुक्रिया। मेरा दिल नहीं चाह रहा किसी चीज के लिए। उन्हें किसी चीज की जरूरत ना पड़ जाए, इसीलिए हमें यहीं रहना होगा। आए बैठे। मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें मजबूत रहना होगा। कैसे मजबूत बनूं रिशत? अगर सामित ना होते तो आज मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग होती। मेरी जान बचाई थी उन्होंने। मुझे मेरे बाबा के जुल्म से बचाया था। अब देख लो, वो अंदर किस हाल में लेटा हुआ है और मैं कुछ कर भी नहीं सकती। देखो, ऐसा मत कहो, तुम अपनी पूरी कोशिश कर रही हो। मैं यहाँ बैठकर वक्त जाया करने के अलावा और क्या कर रही हूँ? तुम उसके साथ हो, उसका हौसला बन रही हो। ऐसे वक्त में तुम इतना ही कर सकती हो नूर हयात। जिंदगी में कुछ वक्त ऐसे भी आते हैं जब हमारे हाथ बंधे होते हैं और हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। और कुछ वक्त ऐसे भी आते हैं जब हमारे पास दुआ करने के सिवा कुछ नहीं होता। शुक्रिया। देखो, सिमित को पता चल गया कि तुम कितनी परेशान हो, तो तुम्हें देखकर उसका हौसला टूट जाएगा। तुम्हें मजबूत रहना होगा। सही कह रहे हो। ये जिंदगी कितनी अजीब है। तुम तो जानते ही हो कि मेरी मोहब्बत की शादी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये वक्त गुजरा मुझे एहसास हुआ कि किसी पे भरोसा करना, उसके साथ सुकून से रहना और फिर प्यार हो जाना। छोटी उम्र में तो समझ नहीं आता, पर ढलती उम्र के साथ एहसास हो जाता है। जानती हो, मैंने भी उम्र से यही बात की थी कि शादी के लिए जरूरी नहीं कि इंसान पहले से मोहब्बत करे। उसका दर्द अभी ताजा है।
लेकिन वक्त के साथ समझ जाएगा, मुझे यकीन है। तुमने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी की है। शुक्रिया। वाकई बहुत अच्छी जगह है। वो देखो जरा, अर्दम याद है तुम्हें? तुम्हें याद है तुम इस झूले पे बैठने से कितना डरते थे? हाँ, बहुत डर गया था ये तो। चलो आ जाओ इस तरफ। चलो आओ वहाँ जाकर देखते हैं। हाँ चलते हैं। कितनी प्यारी लग रही है। हेलो बाबा, आप ठीक तो हैं ना बाबा? बस बेटा, जैसा भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। खैर तुम अपना बताओ मुझे। सब ठीक है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह बनाई है भाई। काश आप भी यहाँ पर हो। किस्मत में नहीं था। बाबा अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता दीजिए। ज़्यादा थकाइएगा नहीं खुद को, मैं आ जाऊँगा आपकी मदद के लिए। ठीक है बेटा, तुम फिक्र मत करो। यही है जिंदगी। खुशामदीद सर उमर। हेलो टूना। अम्मी खाला भी यही है तो मैं अर्दम के पास जा रहा हूँ। ठीक है। ये जगह कितनी खूबसूरत है ना, और बच्चे देखो कैसे एंजॉय कर रहे हैं। तुम्हें जगह पसंद आई? भाई ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस बिजनेस को चलाने के लिए। अच्छी बात है, आखिरकार उसे अपनी जिंदगी में कोई हकीकी मकसद तो मिला, और शुक्रान के लिए भी अच्छा होगा। और भाभी को भी बहुत खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। असल मकसद तो यही है, और कामयाबी भी मिलेगी। उमर, काम से तुम लोग यहाँ? कैसी हो निसा? ठीक हो? रुक जाओ, कुछ भी मत कहो। सुबह से सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं, हम इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहेंगे। ये करवाया है क्यों तुमने? ये सब सादिक की वजह से हुआ है। उसे कोई काम करना नहीं आता। जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं किसी अच्छे सैलून से जाकर अपना स्टाइल चेंज कर लूंगा। फिर मैं देखूंगा मेरा मजाक कैसे उड़ाते हो तुम सब लोग। मेरे ख्याल से हकान, जब भी तुम्हारा दिल चाहे तो गामसे से कह देना, वो मशहूर हेयरड्रेसर को जानती है। ये क्या कह रही हो निसा? अब मैं औरतों के सैलून में जाऊंगा? वैसे भी मुझे इस सब का हिसाब लेना है। सादिक ने जो किया है मेरे साथ, मैं उसे मना करता रहा, लेकिन मेरी उसने जरा भी नहीं सुनी। ये दोस्त के रूप में दुश्मन है, राजदार नहीं है ये। राजदार? उसके पास तुम्हारा क्या राज है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस जो कलर किया है उस बारे में कह रहा था। अम्मी मैं ऐदा और नीलोफर के पास जा रही हूँ। हाँ जाओ। खुशामदीद। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। कैसी हो तुम? नूरान, नूरान मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सब कुछ करीब है, शादी पक्की हो चुकी है, तैयारियां करो। अपनी जबान को लगाम दो, वरना सर फोड़ दूंगी तुम्हारा यहाँ पर। खुदा ना करे अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर तुम सब मेरा असली रूप देखोगे। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। देखो देखो जरा अम्मी को, तो खुशी से भूले नहीं समा रही। ऐसे खुश हो रही जैसे कोई जवान लड़की। इतने सारे लोगों में इन्हें ये लफंगा ही मिला। अपनी पूरी जिंदगी में इन्हें एक दफा भी हंसा नहीं सके। उनकी डांट टपट बर्दाश्त करते रहे, हर वक्त गुस्से में रहती थी। देखो 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 जरा, सादिक उस ठरकी बुड्ढे की वजह से बदल गई हैं और सबसे किस तरह मुस्कुरा के मिल रही हैं। उस अजनबी आदमी ने वाकई इन्हें बदल दिया है। नूरान, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी अम्मी से कुछ ज्यादा ही नाराज हो? हाँ, सादिक नाराज भी हो और गुस्सा भी आ रहा है। तुम्हें कोई मसला है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। तुम्हें पूरा हक है नाराज होने का, ठीक है मेरी जान? मामा, इस्माइल आया है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जहाँ दिल चाहे वहाँ घूमो, हम इधर ही हैं। क्या करीम नहीं आया? नजर नहीं आ रहा। देखा तो मैंने भी नहीं उसे, शायद अपने बहन भाइयों के साथ होगा।
वहाँ चलते हैं। हाँ चलो। इसके अलावा और भी बहुत सी नई चीजें होंगी। यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। इन मोहल्ले वालों के खुलूस और इखलाक को देखते हुए हमने ये फैसला किया है। ऐसा लग रहा है किसी इलेक्शन की कैंपेन चला रहे हो। कोई उम्मीदवार आकर जैसे फायदे और नुकसान बताता है ना वोट लेने के लिए, वैसे ही कर रहे हो तुम। मेरा मजाक उड़ा रही हो या वाकई में तारीफ कर रही हो? तुम्हें जो भी समझ आ रहा है तुम समझो ताहिर, मैं कुछ नहीं कह रही। क्या हुआ? क्या हुआ ताहिर? क्या हो रहा है तुम्हें? ताहिर सांस दो, जोर से सांस दो। क्या हो गया तुम्हें? अरे शुक्रान, इसकी सांस नहीं आ रही। पानी लेकर आओ जल्दी। जोर जोर से सांस दो। क्या ताहिर का दम घुट रहा है, दम घुट रहा है, जल्दी करो। अरे खड़े खड़े सब देख क्यों रहे हैं? शुक्रान, इसका दम घुट रहा है, सांस नहीं आ क्या रही। करना है? ये लो तुम एक काम करो, बैग पकड़ो मेरे, पकड़ो। मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। बस एक मिनट सब हटो रास्ते से, नहीं, रास्ता खाली नीचे करो। हटो एक मिनट। चलो बच्चे जल्दी करो, जल्दी हटो। इस तरह तो ये इसकी पसलियां तोड़ देगी। रोको इसे कोई। देखा निकल गया ना। अब ठीक हो ना? तेज से सांस दो, सांस दो। ओ अल्लाह तेरा शुक्र। हाँ शुक्र खुदा का। तुमने मेरी जान बचाई है। कैसे किया तुमने? ये क्या तरीका था? हैमलिक मैन्यूवर कहते हैं इसको। मैंने ड्राइविंग लाइसेंस का कोर्स करते हुए ये सीखा था। क्या नाम है? हैमलिक मैन्यूवर कह रही हूँ। देखो तुम मुझे वो कोर्स करवाने के खिलाफ थे ना, अब उसी की वजह से तुम्हारी जान बची है आज। वो मेरी गलती थी शुक्रान। हाँ थी, लेकिन कोई बात नहीं। तुम ठीक हो, मेरे लिए काफी है। दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? अब बेहतर है। तुम तो मुझे मारने वाली थी। मैं तुम्हें मार नहीं रही थी ताहिर, वो हैमलिक मैन्यूवर था, हैमलिक। हाँ मेरे खुदा, अब इन दोनों का भी शुरू हो गया। एदा ठीक है, जाओ जल्दी। शुक्रान, तुमने तो वाकई में कमाल कर दिखाया। मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, जो मैंने देखा बस वही किया। बहुत खूब, माशाल्लाह। दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना। देखा आपने आज शुक्रान ने कितना जबरदस्त काम किया है। हाँ बिल्कुल। अम्मी, उनकी शादी को तो काफी अरसा हो गया है, आपको अभी पता चला कि दोनों साथ में अच्छे लगते हैं? अरे नहीं, मैंने पहली मर्तबा गौर से देखा ना, इसीलिए। अच्छा हुआ हम यहाँ आ गए। कितना खूबसूरत माहौल, दिल खुश हो गया मेरा। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। शाम बखैर। रहमी साहब, आप यहाँ पर कैसे? कैसे हैं आप? आज तो बहुत ही तैयार होके आए हैं आप। देखिए जरा, आज तो सूट बूट में आए हैं। वाह भाई, क्या बात है आपकी। क्या बात है अंकल की भाई। आपको देखा तो सोचा मिलता चलो। 2 दिन से मेरी जान देखा नहीं था आपको। इन्होंने अभी मेरी जान कहा ना? रहमी साहब, ये आप किस किस्म की बातें करें? बेतकल्लुफी पसंद नहीं है मुझे, जानते हैं आप अच्छी तरह। अम्मी, इन बातों की वजह ये है कि आप ये देखिए, बेतकल्लुफी तो होगी ना। हाँ, ये वजह है। और अब आप हमारे सामने इस तरह बन रही हैं। इन्हें बेतकल्लुफ होने का मौका आपने दिया है। आप हमारी आंखों में आंखें डाल के इस तरह झूठ कैसे बोल सकती हैं, बताएं? अच्छा बस कर दो नूरान। शर्म आ रही है मुझे। नूरान, बस कर दो तुम भी ना। गामजे कुछ करो, वरना बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। संभालो इसे। ये फोन जरा मुझे दो। क्या कर रहे हैं? ओह, देखो तो अब दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। मलका लग रही हूँ मेरी। मलका लग रही है तुम्हारी? मेरा फोन वापस करो। नूरान, एक नूरान। मिनट सादिक, ये सब क्या हो रहा है? क्या मतलब है इन सब बातों का? नूरान, अच्छा बस बस बस, बहुत हो नूरान, गया। बात सुनो मेरी। क्या? मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है। क्या बाकी रह गया अम्मी? और क्या होने को रह गया है? आप आखिर मेरी अम्मी से चाहते क्या है? नूरान रुको। मुझे बताइए, क्या मकसद है आपका? आपका इरादा क्या है? बताइए मुझे, आप खामोश क्यों हैं? क्या प्लान बना के आए हैं आप? क्या प्लान हो सकता है मेरा? अपनी दोस्त से जैसे भी बात करूं मैं, जितना चाहे इससे मुलाकात करो, तुम्हें क्या एतराज है? या आप इस उम्र में मुलाकात करने के लिए तुमसे इजाजत लेंगे? तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। नूरान,
फातिमा चलो मेरे साथ। रहमी साहब क्या कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ चलो मेरे साथ, हम दोनों वहाँ जाकर अकेले बैठेंगे। मैंने जगह भी देख ली है, इन लोगों से जिद बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मी नूरान, बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा मुझसे। अब बात खत्म हो चुकी है, कहने को कुछ नहीं। नूरान कोई रुको, नहीं आएगा। बात सुनो मेरी। नूरान सुनो, मेरी बात सुनो, कहाँ जा रहे हो? मेरी जान मत खाओ तुम सादे, हाथ मत लगाओ मुझे। गुस्सा मत करो, गम से मैं संभालता हूँ, रुको। नूरान तुम मुझसे भी नाराज हो जाओगी क्या? रुको तो सही। चीजें काफी मुश्किल हो गई तुम्हारे लिए। मत पूछो, मुझे भी आज ही मालूम हुआ है, नहीं पता था इस सब का। नूरान आपा काफी गुस्से में थी। शायद वक्त के साथ साथ मान जाए। हाँ, थोड़ा वक्त तो लगेगा इन चीज़ों को समझने में। तुम जानती हो जब बाबा शादी कर रहे थे तो मेरा रद्द अमल कैसा था। लेकिन अब तो सब ठीक है, वो दोनों खुश भी हैं। ऐसे ही है, वो शादी सिर्फ अपने मफाद के लिए थी और कुछ नहीं। हो सकता है हर शादी मोहब्बत और खुशी के लिए नहीं की जाती हो। मैलिक कहाँ है? वो रही, बच्चों की तरह खड़ी होकर देख रही है। उससे अकेला नहीं छोड़ते। उमर, सफिया साहिबा, और बताएं कैसी हैं आप? मैं ठीक, तुम कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। सुना है तुम्हारी तलाक हो रही है। बिल्कुल। चिचिक मेरे पास आई थी, तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढने को कहा है। बात सुने आप मेरी, हमारी अभी तलाक नहीं हुई। और चिचिक साहिबा होती कौन है आपसे ये बात करने वाली? मुझे तो रिशद साहब ने ऐसा करने को कहा है, और भला मैं उनकी बात कैसे टाल सकती हूँ? उनका एहतराम है हमारे दिल में। मैंने तो रिश्ता देखना शुरू भी कर दिया है, तुम फिक्र मत करना, बहुत अच्छा रिश्ता मिलेगा। चलो, तुम लोग भी मसरूफ हो गए, मैं चलती हूँ। ये नहीं हो सकता। आखिर ये सब क्या है? एक मिनट, बाबा तो ऐसा हरगिज नहीं कर सकते, मैं जानती हूँ। चिचक साहिबा ने उन्हें कहा होगा। उस औरत को देखा तुमने? मेरे सामने खड़े होकर कैसी बातें कर रही थी। अभी हमारी तलाक नहीं हुई है और इतनी जल्दी रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। मुझे तो इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा, खास तौर पर इसलिए तुम्हें भी इस बात की खबर नहीं थी। ये मेरे बाबा का अकेले का फैसला नहीं है काम से, हमने मिलकर ये फैसला लिया है। मैं खुश हूं इस फैसले।